तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में हम कवर करेंगे लॉजिक गेट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे लॉजिक गेट्स में हम देखते हैं सबसे पहले नेन एंड नॉर बोथ आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि नॉर से किस तरह से फंडामेंटल गेट्स को डिजाइन किया जाता है। फंडामेंटल गेट्स क्या है यहाँ पे, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। सबसे पहले हम नॉट गेट का रियलाइजेशन देखें तो नॉट गेट में इनपुट हम क्या दे रहे हैं, ए। दोनों इनपुट्स को कॉमन कर रखा है, इसका मतलब a प्लस ए कितना होता है, बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग a प्लस ए इज इक्वल टू a। इसलिए यहाँ पे दोनों को कॉमन किया है। साथ में जब इसका नॉर एप्लीकेशन यूज करते हैं यहाँ पे तो ये आउटकम आता है a बार, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे नॉट गेट। साथ में हम देखिए और गेट को रियलाइज करना है यहाँ पे, तो हम दो गेट को यहाँ पे सीरीज में लगा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर गेट लगाते हैं, इनपुट्स ए और बी देते हैं, आउटकम आता है a प्लस बी का बार। उसके आगे फिर से नॉट गेट यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। जब इस आउटकम को देखेंगे यहाँ पे तो ये क्रिएट होगा और गेट। आगे हम देखें एंड गेट एप्लीकेशन में, तो एंड गेट में हम दो नॉट गेट को यहाँ पे इनपुट्स में लगाते हैं और साथ में इनके आउटकम्स को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर गेट में। तो यहाँ पे ए अप्लाई करें, यहाँ पे बी, तो आउटकम होगा ए बार बी बार, ठीक है। और साथ में इनको इनपुट्स को अप्लाई करेंगे और फर्दर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ए बार प्लस बी बार एंड होल बार, क्योंकि यहाँ पे बबल साइन है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये साइन जब हम यहाँ पे रिमूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो इंडिविजुअल जो वेरिएबल है उसके ऊपर बार अप्लाई होता है और साथ में और लॉजिक एंड लॉजिक में कन्वर्ट हो जाता है। ए बार बार हम लिख सकते हैं ए, सिमिलरली बी बार बार हम लिख सकते हैं बी। इस कारण ये लॉजिक लिखा जा सकता है एंड गेट। तो ये एक नॉर से हम किस तरह से यूज करके फंडामेंटल गेट को डिजाइन करते हैं ये बता रखा है एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 2020 में जो पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इनपुट्स में ए और बी और साथ में दो नॉट गेट अप्लाई करेंगे और नॉट गेट अप्लाई यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन में लगा रखा है। इसको हम ध्यान से देखें तो ये इन तीनों में से एंड गेट की एप्लीकेशन के साथ में काफी सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर एज ए इनपुट्स लगा रखा है और साथ में यहाँ पे इन्वर्टर जो आईसी अवेलेबल है जो नॉट गेट के लिए उसी को लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे नॉर को यहाँ पे लगा रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों लॉजिक सेम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये एंड गेट का यहाँ पे एक तरह से लॉजिक एग्जाम्पल जो कि 2020 में पूछा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि एलईडी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि 2020 की बात है 2019 जो से पिछले साल में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे एलईडी है और रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ग्राउंड और दो स्विचेस लगा रखे हैं। लॉजिक्स को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं लॉजिक टेबल में ए और बी। अगर यहाँ पे 0 0 है मतलब कोई स्विच यहाँ पे ऑन नहीं, तो मैक्सिमम करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा और एलईडी यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 1 इस लॉजिक के लिए। अगला केस जब मैं यहाँ पे बी को ऑन करता हूँ उस केस में मैक्सिमम करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा, इस पाथ से ग्राउंड हो जाएगा, एलईडी में कोई भी करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, एलईडी यहाँ पे ऑफ रहेगी। अगला केस जब इस केस पे हम क्या करते हैं, ए को यहाँ पे क्या करते हैं, 1 कर रहे हैं, बी को 0 कर रहे हैं, मतलब ये ऑफ है। उस केस पे मैक्सिमम करंट इस पाथ से ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे और एलईडी इस केस में भी क्या होगी, ऑफ होगी। अगला केस देखते हैं जब दोनों स्विचेस ऑन हो जाते हैं उसके कारण मैक्सिमम करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा, लेकिन मैक्सिमम करंट फिर कंबाइन होगी, यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है। साथ में एलईडी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे करंट नहीं मिलता है, इसलिए ऑफ हमेशा बनी रहती है। तो इस लॉजिक्स को हम देखें जब 0 0 पे आप 1 देखते हैं, बाकी रेस्ट केसेस में 0 0, इसका मतलब ये लॉजिक टेबल के अकॉर्डिंग नॉर गेट का एक रियलाइजेशन है। ये नॉर गेट यहाँ पे आपको दे रखा है लॉजिक टेबल में और ये उसी का सर्किट है यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे 6 वोल्ट फिर से अप्लाई कर रखा है, एलईडी रेजिस्टेंस और यहाँ पे ग्राउंड दे रखा है। दोनों स्विचेस जब ऑफ होते हैं मतलब 0 0 पे हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब मैक्सिमम करंट इसी पाथ से फ्लो हो रहा है, एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगला केस जब यहाँ पे बी ऑन होता है मतलब ये वाला स्विच ऑन होता है, तो यहाँ पे आप देखें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, ओपन सर्किट है, इसका मतलब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं बनता है यहाँ पे। इसका मतलब जो पहले कंडीशंस थी एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाएगी और आउटकम यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 1 और 0 को देखते हैं इसका मतलब ये पहले का जस्ट अपोजिट केस है, स्विच को आपने यहाँ पे क्या करा, ऑन करा है, इसको ऑफ करा, मैक्सिमम करंट यहाँ तक तो फ्लो होगा, लेकिन ओपन सर्किट तो आगे कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट एलईडी के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे पूरा एक क्लोज पाथ के कारण एलईडी ऑन हो जाता है, आउटकम होगा 1। लास्ट केस जब दोनों स्विचेस यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे इस पाथ के थ्रू ग्राउंड हो रहा है, एलईडी को कोई भी करंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आउटकम होगा यहाँ पे 0। इस केस में अगर ध्यान से देखें कि सारे तीनों शुरू के लॉजिक्स के लिए आउटकम 1 मिलता है और 1 1 जब लॉजिक है यहाँ पे उस केस में आउटकम 0 मिलता है। इसका मतलब ये एक लॉजिक टेबल नैंड गेट की यहाँ पे डिजाइन होगी है। तो ये नैंड गेट आपने यहाँ पे उसका सर्किट का रियलाइजेशन करा है इस लॉजिक टेबल के थ्रू। तो इस तरह से यूनिवर्सल गेट नीट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट को हमें देख के जाना है
आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।